अस्सलाम वालेकुम। फैसिलिटेटर्स प्लस प्लेटफॉर्म पे हम आपको वेलकम कहते हैं। आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत अहमियत की हामिल है। आज हम बात करने जा रहे हैं, ये सीमेंस कंपनी का बर्नर कंट्रोलर है। ये इसका मॉडल है LME22। ठीक है, ये बेसिक मॉडल है। आगे इसका डिटेल्स में 22.233C2। तो ये जो सीमेंस कंपनी का ये बर्नर कंट्रोलर है LME22। तो आगे फर्दर जो भी इसके मॉडल्स हैं, तो ये इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है। तो इसकी खूबी ये है कि इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर है, तो यानी हर चीज़ को बड़ा डेप्थ में जाकर प्रिसाइजली उसको चेक किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। लिहाजा ये चूँकि बहुत इफेक्टिव और बड़े ट्रिमेंडस रिजल्ट प्रोड्यूस करती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इन है। तो ये कह लें कि इससे रिलेटेड जो डाटा है वो कह लें कि सोशल मीडिया पे ना होने के बराबर है, बल्कि है ही नहीं। तो हमने चाहा कि इसके ऊपर एक ऐसी वीडियो बनाए कि जिसके बाद आपको इसके ऊपर ना सिर्फ काम करना आसान हो, बल्कि इससे रिलेटेड जो भी आगे सोल्यूशन है वो भी आप खुद से उसको प्रोड्यूस कर सकें। वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है, बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। तो अच्छा, स्टार्ट करते हैं। इसको देखिएगा पूरा इन डेप्थ। ये थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, लेकिन इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। उम्मीद करता हूँ वो लोग जो हीटिंग सिस्टम से रिलेटेड प्रोफेशनल्स हैं, या फिर कह लें कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, उनमें कह लें मैनेजर्स हैं, CEOs हैं, और इसी तरह आगे टेक्नीशियंस हैं, या जो भी वर्क फोर्स है, उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली, इवन कि उनको नेक्स्ट लेवल पे उनके कैरियर को लेके जाने वाली है। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो कंट्रोलर ना, देखें इसमें आपको ये नज़र आ गया, ओरिजिनल कंट्रोलर है सीमेंस का। और जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें इसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो क्या है, 230 वोल्ट AC, और इसी तरह ये इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 to 60 हर्ट्ज। ओके, तो ये आगे ये देखें, ओरिजिन क्या है, जर्मनी। ये जर्मनी का ओरिजिनल कंट्रोलर है। तो अब मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये देखें इसमें नॉर्मली होता क्या है, जो बर्नर कंट्रोलर्स होते हैं उनके अंदर इन्होंने डायग्राम दी होती है बैक साइड पे, लेकिन ये देखें आपके सामने है, इसके अंदर कोई डायग्राम नहीं है, बिल्कुल नीट है, ब्लैंक है। जस्ट इसमें टर्मिनल्स के नंबर दिए गए, आपको नज़र आ रहा होगा, ये 1 से लेकर और ये 12 तक आपको ये नज़र आ रहा होगा। तो लेकिन इसके अंदर कोई भी डायग्राम कंपनी ने बिल्ट इन बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दी, तो इसलिए बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि इसको कैसे चलाया जाए। और फिर भी इसकी जो आगे कह लें फर्दर डिटेल्स हैं वो भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो चाहा इसके ऊपर आपको एक वीडियो बना के दें। चलें बार क्या, इसका मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। जो इसका बेसिक है सर्किट, वो तो ये है, ये हमने कंपनी ही का जो मैनुअल है, सीमेंस कंपनी ने जो इस बर्नर कंट्रोल का ओरिजिनल मैनुअल दिया है, हमने उसी में से इसको लिया है। तो आप फर्दर आप खुद भी जाके इसको इसमें देख सकते हैं। लिहाजा हमारी ये कोशिश होती है हम जो भी आपको दें ऑथेंटिक दें और पूरा इंजीनियरिंग बेस्ड दें और ओरिजिन से दें, ताकि उसमें कोई किसी भी किस्म का शॉर्टकट या जुगाड़ का कोई भी चांस ना हो। और जब आप उसको जान जाएं तो आप ग्लोबली किसी भी जगह जाकर उससे भरपूर उसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकें। तो बार क्या, ये उसका सर्किट है। तो अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि सिंपल ये है, ये 12 नंबर जो है ये इसका है, ये फेज है लाइन, ये लाइन इसके 12 नंबर में जा रही है। और ये 2 नंबर है इसका, ये इसका न्यूट्रल का है, यानी कि जो ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं 220 वोल्ट, हम उसको कहाँ देंगे, 12 पे देंगे फेज और 2 पे देंगे न्यूट्रल। और ये आपको स्विच भी नज़र आ रहा होगा, मेन स्विच इसका जो है। चलें, तो अगर मैं यहाँ थोड़ा गाइड कर दूँ आपको, ये SI जो है ये फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ दिया गया है सेफ्टी के तौर पे। यानी लाइन जब जो ही सिग्नल आएगा वो पहले फ्यूज़ में जाएगा, उसके बाद ये स्विचिंग में जाएगा। तो उसके बाद ये है STB, या आप ये कह लें कि ये जो है सेफ्टी लिमिटर थर्मोस्टेट इसको कहा जाता है। तो ये उसमें जाएगा, उसके थ्रू आगे निकल के ये GP फॉर गैस प्रेशर स्विच, गैस प्रेशर स्विच उनमें से होता हुआ आगे ये देखें RW इसे कहा जाता है। यानी ये आप कह सकते हैं कि ये थर्मोस्टेट भी हो सकती है जो लिमिट को कंट्रोल करती है, प्रेशर स्टेट भी हो सकता है, इसे प्रेशर स्विच भी कहा जाता है, वो भी हो सकता है, या आगे वाटर लेवल भी हो सकता है, कुछ भी उसके थ्रू आगे आप उसको लेके जाते हैं इसके अंदर। जबकि जो न्यूट्रल है वो 2 नंबर टर्मिनल में हमने डायरेक्ट दे दिया। ओके, ये इसका बेसिक सर्किट है। ये इन्होंने इसके अंदर ये देखें माइक्रो कंट्रोलर कैसे काम कर रहा है, उसके भी बेसिक्स इन्होंने अंदर शो करा दिया ब्लॉक डायग्राम के तौर पे। तो बार क्या आगे बढ़ते हैं, ये देखें जो 10 नंबर है ये इसके अलार्म का है। ये 10 नंबर से जो सिग्नल आउट होगा वो किस चीज़ का होगा, अलार्म का होगा।
यानी उसका जो फेज सिग्नल आएगा वो 10 से आएगा, न्यूट्रल इसको यहाँ से मिलेगी, तो 2 नंबर से। आगे इसके चलते हैं 3 नंबर इसके है एफडी फैन का ब्लोअर का, यहाँ सिग्नल आएगा और दूसरी तरफ से ये न्यूट्रल का जाएगा इसको, तो ये एफडी फैन ऑन हो जाएगा। तो इसी तरह ये 7 नंबर जो है ये देखें, ये है इग्निशन ट्रांसफार्मर का, Z फॉर इग्निशन ट्रांसफार्मर। 7 से फेज आएगा और ये 2 नंबर से ये इसको न्यूट्रल जाएगा। इसी तरह ये 4 नंबर जो है ये इसका मेन वाल 1 है, मेन वाल 1 कह लें, पायलट कह लें, जो भी आप कह लें इसको। तो ये 4 से आएगा फेज का सिग्नल और ये 2 से आएगा अगेन ये इसको न्यूट्रल का सिग्नल, तो ये ऑपरेट हो जाएगा। इसी तरह ये 5 नंबर जो है ये है मेन वाल 2 का, तो अगर आप इसको पार्ट कहेंगे तो इसको मैनुअल कह सकते हैं, अगर इसको मैनुअल 1 कहेंगे तो इसको मैनुअल 2 कह सकते हैं। तो ये 5 नंबर इधर से आया और जबकि ये जो 2 नंबर है ये न्यूट्रल इधर से आ गया। ओके, अच्छा ये 9 नंबर जो है ये इसका है मॉड्यूलेटिंग मोटर का, SA फॉर मॉड्यूलेटिंग मोटर, ठीक है, डैम्पर मोटर भी इसे कहा जाता है, ये उसके लिए है। तो ये बिल्कुल इन्होंने सिंपल कर दिया क्योंकि इन्होंने इस तरह से सर्किट डिज़ाइन किया है कि इसमें से जस्ट एक सिग्नल आएगा, आगे जो भी इसके ऑपरेशन हैं वो आगे मॉड्यूलेटिंग मोटर के अंदर उन्होंने सिस्टम्स दे दिए, उसके अंदर कंट्रोल होगा। यही थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि जो कि एक आम टेक्नीशियन को या एक आम इंजीनियर को समझ नहीं आती, तो इसी का भरपूर डिटेल सोल्यूशन हम इसमें देने जा रहे हैं, इसको ज़रूर देखिएगा। तो बार क्या सिंपल ये है कि ये डैम्पर कंट्रोल के लिए है। और इसी तरह ये देखें 6 नंबर, आगे हम चलते हैं, ये देखें PA फॉर एयर प्रेशर स्विच, LP फॉर एयर प्रेशर स्विच। आगे हम ये देखते हैं इसमें जो 3 नंबर से आ रहा है ये इसके कॉमन पे लगेगा, ये कॉमन पॉइंट है इसका, जबकि जो इसका नॉर्मल क्लोज है वो 6 नंबर पे लगेगा। एयर प्रेशर स्विच का नॉर्मल क्लोज कहाँ पे लगेगा? 6 नंबर टर्मिनल के ऊपर। और इसी तरह जो इसका नॉर्मली ओपन है वो कहाँ पे लगेगा? वो लगेगा 11 नंबर टर्मिनल के ऊपर। तो अगेन बता रहा हूँ ये क्या है, ये एयर प्रेशर स्विच है, ठीक है। तो जो ही इस यानी कि ये इसका ये 3 नंबर जो है, 3 नंबर से टर्मिनल से जो आएगा इसके कॉमन में लगेगा। जो इसका 6 नंबर पे है वो इसका नॉर्मली क्लोज्ड है स्विच का, और जो 11 नंबर टर्मिनल पे है वो क्या है? नॉर्मली ओपन है। तो ये भी आपको क्लियर हो चुका। और इसी तरह EK2 ये क्या है? ये देखें, इसका ये सिग्नल एक तरफ से न्यूट्रल से आएगा, दूसरी तरफ से A8 नंबर इसमें इनपुट जाएगी। तो बेसिकली ये क्या है? ये फ्लेम को रीसेट करने का है, जो कि आपको मैं अगर दिखाना चाहूँ तो ये इसके ऊपर भी लगा हुआ है, ये देखें, ये तो यहाँ से भी कर सकते हैं। और अगर हम आगे पैनल से रिमोट कैसे करना चाहें तो इसके लिए ये स्विच उन्होंने दे दिया, रिमोट रीसेट स्विच से कहते हैं EK2। ये नॉर्मली ओपन पुश स्विच होता है। तो इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो 1 नंबर है इसका ठीक है आयोनाइजेशन प्रॉप के लिए होता है, दूसरे लफ्ज़ों में जिसे फ्लेम रॉड कहा जाता है। ये फ्लेम रॉड का ये पॉइंट है 1 नंबर। तो और इसी तरह ये देखा वो नीचे आपको नजर है LME23, ओनली LME23। तो अगर हम इसको LME23 के साथ यानी वो चूँकि बेस भी सेम होती है, देखने में भी सेम होता है, लेकिन फंक्शन में डिफरेंस होता है। तो जो LME22 है वो किस लिए है? वो आयोनाइजेशन प्रॉप के लिए है, फ्लेम रॉड के लिए है, जबकि LME23 किसके लिए है? ये फोटो सेल है QRC, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये सिर्फ इसके साथ लगेगा LME23। ओके, तो ये तो है इसका बेसिक जो कि मैंने आपको बता दिया, और इसमें कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।